गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी। नंबर 1, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। ऑप्शन 2, अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। 3, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, केवल 2 और 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी, अतः कथन 1 गलत है। बाकी दोनों कथन सत्य हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या निम्न है। साइमन कमीशन को नियुक्त करने वाले तत्कालीन राज्य सचिव लॉर्ड बर्केनहेड का यह सोचना था कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में विभिन्न सर्वदलीय सम्मेलनों का आयोजन किया तथा पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। इस समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट कहलाई। उसकी निम्न सिफारिशें थीं। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे। वायसराय की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल अस्वीकार कर दिया गया। नागरिकता को परिभाषित करने के साथ साथ मूलाधिकारों को प्रतिपादित किया था। केंद्र और प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही बनाना। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। सिंध को बंबई से अलग करना, बशर्ते वह द्वितीय रूप से स्वतंत्र हो। प्रतिक्रिया: ब्रिटिश सरकार ने इसे अत्यधिक प्रगतिशील बताते हुए मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे कुछ समूहों ने भी इस पर आपत्ति जताई और कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन में इसे स्वीकार नहीं किया गया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आप हिस्ट्री के किसी अन्य टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को अवश्य लिखें। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश अवश्य करेंगे। धन्यवाद।